जब थाने में किसान बनकर पहुंचे थे पीएम, रिश्वत भी दी थी, पूरा थाना हो गया था सस्पेंड। दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। किसानों के लिए हर वक्त खड़े रहने वाले चौधरी चरण सिंह के कई किस्से आज भी लोगों को याद है। वह अक्सर किसानों की समस्या सुनने और सरकारी दफ्तरों में भी मुआयना करने चले जाते थे और अचानक पहुंचते थे। ऐसा नहीं कि वो आ रहे हैं तो पूरा सबको बता के आते थे, ऐसा नहीं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को केंद्र सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। पश्चिमी यूपी से किसान नेता से लेकर देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने तक का चौधरी चरण सिंह का सियासी सफ़र बहुत ही दिलचस्प रहा है। उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक वह प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। ज़्यादा दिन तो नहीं रहे। किसानों के लिए हर वक्त खड़े रहने वाले चौधरी चरण सिंह के कई किस्से आज भी लोगों को याद है। ऐसा ही एक किस्सा पहले का है जिसका जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। साल 1979 की बात है, जब शाम के वक्त एक परेशान किसान यूपी के इटावा जिले के उसराहार थाने में पहुंचा। किसान ने पहले इधर उधर नज़र दौड़ाई और फिर झिझकते हुए हेड कांस्टेबल के पास पहुंच गया। इस दौरान हेड कांस्टेबल आराम फरमा रहा था और जैसे ही उसने नज़र घुमाई तो सामने मैले कुचैले कपड़े और धोती पहने एक किसान खड़ा था जिसके पैर में चप्पल भी नहीं थे। कांस्टेबल ने किसान से पूछा, बताओ क्या हुआ है। इस पर किसान ने डरते और सकुचाते हुए बताया कि वह मेरठ से अपने रिश्तेदार के यहाँ बैल खरीदने आया है, लेकिन रास्ते में एक जेबकतरे ने उसकी जेब काट ली और पैसे चुरा लिए। इसलिए वह शिकायत लिखवाने के लिए पुलिस थाने में आया है। हेड कांस्टेबल ने नज़रें टेढ़ी करते हुए पूछा, मेरठ से बैल खरीदने इतनी दूर क्यों आए भाई? क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि आपकी जेब काट ली गई है? हो सकता है कि आपके पैसे कहीं गिर गए हो, या इसका कोई सबूत है कि किसी ने आपकी जेब काट ली हो, या आपने पैसे खाने पीने में उड़ा दिए हो और अब घर वाले के डर से चोरी करने का नाटक कर रहे हो। अंत में कांस्टेबल ने कहा, जाओ, शिकायत नहीं लिखी जाएगी। पुलिस कांस्टेबल के इस व्यवहार से किसान निराश और परेशान हो गया और हताश होकर एक किनारे पर खड़े होकर सोचने लगा कि अब क्या होगा। तभी एक सिपाही ने उनको बुलाया और कुछ बातचीत की। बातचीत में यह तय हुआ कि अगर किसान कुछ पैसे यानी घूस का जुगाड़ कर ले तो उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। परेशान किसान ने पुलिस के इस ऑफर को मान लिया। इसके बाद मुंशी ने शिकायत लिखनी शुरू कर दी। सारी बात लिखने के बाद मुंशी ने कहा, बाबा हस्ताक्षर करोगे या अंगूठा लगाओगे? किसान ने कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए अंगूठा लगाऊंगा। मुंशी ने किसान की ओर कागज़ और स्याही का पैड बढ़ा दिया। हताश और परेशान दिख रहे किसान ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक मुहर और कलम निकाली। इससे पहले कि मुंशी कुछ समझ पाता कि किसान ने स्याही के पैड से मुहर पर स्याही लगाई और कागज़ पर ठप्पा लगा दिया। मुंशी ने कागज़ पलटकर पढ़ा। उस पर मुहर लगी थी, प्रधानमंत्री भारत सरकार। मुंशी को आश्चर्य हुआ कि किसान ने हाथ में कलम लेकर लिखा था चरण सिंह। अब थाने में हड़कंप मच गया। पूरा थाना इस बात से हैरान था कि देश के पीएम चौधरी चरण सिंह एक किसान का भेष धारण कर थाने में रिपोर्ट लिखवाने आए थे।
इसके बाद पूरे थाने को निलंबित कर दिया गया। स्वाभाविक है, जब प्रधानमंत्री डायरेक्ट देख ले कि इस तरह की हालत है थाने का, तो सस्पेंड करना तो वाजिब बनता है। दरअसल जब चरण सिंह पीएम बने तो किसानों, गरीबों और मजदूरों पर पुलिसिया जुल्म के कई मामले सामने आते थे और घूसखोरी भी काफ़ी प्रचलन में थी। बार बार शिकायत मिलने के बाद चरण सिंह खुद ही हकीकत भांपने के लिए किसान का भेष धारण कर थाने पहुंच गए थे। कई पूर्व नेता बताते हैं कि चौधरी चरण सिंह कभी भी भेष बदलकर पुलिस थानों और सरकारी दफ्तरों का निरीक्षण करने पहुंच जाते थे और पहुंचने के बाद जो गलती में धरा गया उसकी तो खैर ऐसी की तैसी उसी समय हो जाता था। तो हमारे देश के ऐसे ऐसे देशभक्त पीएम रहे हैं और आज के समय में प्रधानमंत्री हैं जो देश के लिए वो भी कुछ कर रहे हैं। बाकी आप लोग इस पर अपनी क्या राय देते हैं ज़रूर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।